दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अली कानपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ा आवाज़ आज चेंज होगा क्योंकि गला ख़राब है, बुखार की वजह से तबीयत भी मज़े में नहीं है। खैर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सफ़र शुरू हो चुका है हमारा, क्योंकि हम सफरी ब्लॉग बनाते हैं। सफ़र हमने शुरू कर दिया अपना। मैं अभी अहमद राजो रोड पे और चल रहे हैं अहमद राजो की साइड पे। वहाँ पे गाँव है, तो चल कर करेंगे विज़िट। हमारे साथ आप देखते हैं समंदरी सी साइड वाले जो गांव हैं, बॉर्डर एरिया वाले जो गांव हैं, वही आपको दिखाते हैं। क्योंकि हमारा जो एरिया है जहाँ पे ये ब्लॉगिंग करते हैं वो बिल्कुल बॉर्डर वाला ही एरिया है, आखिरी एरिया ही है। फिर आगे समंदर है और फिर आगे हिंदुस्तान है। फ़िलहाल चल रहे हैं अहमद राजो की साइड पे। आज के सफ़र में मैं हूँ और मेरे साथ हैं जुबन भाई। तो सर रमज़ान भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना आ गया है और रोज़ा भी है और फिर टाइम शेड्यूल भी चेंज है फील्ड का। आज बस जल्दी खत्म करेंगे। रियली टाइम है वो सुबह 9 बजे से 2 बजे का। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम 1 बजे फील्ड में निकलेंगे। हाँ, क्योंकि ऑफिस में भी वर्किंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। 12 बजे जल्दी निकलते हैं और जल्दी आप सोते हैं। दोस्तों हम अहमद राजो की तरफ जा रहे हैं। तो ये सी साइड वाला एरिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सी साइड वाले ही गाँव है। तो गाँव तो कच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे अक्सर गाँव कच्चे होते हैं। यहाँ पे कोई 1-2 घर कोई पका होता है, लेकिन और जो सारे घर हैं वो सारे कच्चे होते हैं। तो ये इस तरह की इन्वायरमेंट है। आप देखें ये सी साइड वाला एरिया। दोस्तों ये देखें ये सनफ्लावर है। अभी इसके फूल तो नहीं निकले, लेकिन ये सनफ्लावर का क्रॉप है। और दोस्तों यहाँ अक्सर गांव के रास्ते जो है वो कच्चे ही है, तो इन कच्चे रास्तों से ही एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। और दोस्तों ये देखें ये समंदर के बिल्कुल करीब एक गांव है। तो उस गांव से हम गुजरते हुए एक और गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये गांव भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये देखें गांव तो कच्चा ही है, घर तो यहाँ पे कच्चे ही है तकरीबन, लेकिन गांव काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही पुराना गांव है। यहाँ पे देखें बहुत पुराना गांव है। तो ये गांव की ज़िंदगी ऐसी है लोगों की। और ये है सी साइड वाले गांव, इसको हम समंदरी गांव कहते हैं या समंदर के पास वाले गांव कहते हैं। तो ये इस तरह के गांव है। और दोस्तों एक बात बताता चलूँ, ये जो गांव है ये बिल्कुल सी साइड के करीब है। तो इन बेचारों की इनकम बहुत कम है और बहुत मुश्किल लाइफ गुजरती है इनकी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है और ना ही रास्ते अच्छे हैं। आप देखेंगे रोड भी कच्चे हैं। तो बारिशों के दौरान या इस तरह की जो टाइम गुजरता है तो बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजरती है। ओवरऑल तो तकरीबन इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल गुजरती है। तो इस तरह की है ये ज़िंदगी और इस तरह के ये गाँव है। और दोस्तों ये देखें ये रास्ते बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये कच्चे रास्ते हैं तो इन पे चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें, हमें जाना पड़ता है। गांव टू गांव में फील करनी पड़ती है और गांव टू गांव में विजिट करना पड़ता है। तो ये देखें पानी ना होने की वजह से, पानी की शार्टेज की वजह से भी यहाँ पे आप देखें मिट्टी और धूल उड़ रही है और कुछ भी नहीं है, बयाबान ही बयाबान है। क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है तो क्रॉप भी नहीं हो रहे। ये बड़ी मुश्किल है यहाँ पे और बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजर रही है इन लोगों की यहाँ पे। और दोस्तों ये वो रास्ता है जो गांव दस्तक जाता है। तो दोस्तों हम पहुंचे गांव दस्तक में और ये है गांव दस्तक जहां पे हम आए हैं विज़िट करने के लिए। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं इस गांव को, करते हैं विज़िट। इस गांव में काफ़ी घर बने हैं, तो उन घरों को देखेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से वो घर बन रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और चलकर इस गाँव को करें एक्सप्लोर। और दोस्तों ये सामने देखें ये गांव का टूटा फूटा हुआ प्राइमरी स्कूल है। और दोस्तों इस गांव में 1000 से ज़्यादा घरों की आबादी होने के बावजूद भी इस गांव में कोई भी ख़ास फैसिलिटी नहीं है। ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, ना ही अच्छी सड़क है। तो इस टूटी फूटी हुई सड़क से हम जा रहे हैं घरों की तरफ। आइए हमारे साथ घरों को चलकर देखते हैं। घर भी कच्चे बने हुए हैं। ये देखें सारा गांव कच्चे घरों का बना हुआ है। कहीं कहीं पे आपको पक्का घर नज़र आएगा, ज़्यादातर ये देखें गांव के बीच में हम खड़े हैं। तो ये थोड़े बहुत जो हमने घर पक्के बनाए हैं वो आपको नज़र आएंगे, बाकी तो तकरीबन सारे घर कच्चे हैं। दोस्तों हम गांव विज़िट करके निकले हैं, दस्तक में थे, तो अभी जा रहे हैं एक और गांव में। फारूक भाई ने हमें ज्वाइन किया है थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे साथ चलेंगे, एक और गांव विज़िट करेंगे और फिर आगे गुलाटी चलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं। चक्र नंबर 8 गांव है, वहाँ दस्तक से होके आए।
और दोस्तों ये गांव 8 चक्का रास्ता है जो बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता है और उड़ती हुई मिट्टी और धूल से हम जा रहे हैं उस गांव की तरफ। तो चलिए हमारे साथ, ये देखें कच्चे रास्तों से कच्चे गांव, कच्चे मकान देखते हुए चले हमारे साथ गांव 8 चक में। और ये 8 चक का रास्ता, मिट्टी और धूल वाला कच्चा रास्ता। दोस्तों ये सामने देखें झोपड़पट्टी वाले घर। यहाँ पे अक्सर जगहों पे आपको ऐसे ही झोपड़पट्टी वाले ही घर नज़र आएंगे। गाँव भी इस तरह के बने हुए हैं और एक दो जहाँ पे भी घर आपको नज़र आएंगे वो भी इस तरह के ही झोपड़पट्टी वाले। क्योंकि यहाँ सारे लोग जो है वो बहुत ही गरीब हैं, खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पानी न होने की वजह से, पानी की शार्टेज की वजह से ये बहुत तंग लाइफ गुजार रहे हैं। और ये एक और गाँव है, गाँव 8 चक। तो इसको हम देखते हुए, विज़िट करते हुए निकले आगे, और आगे भी मुख्तलिफ गाँव विज़िट करते हुए चलेंगे वापस गुलारजी की तरफ। दोस्तों ये है पाकिस्तानी गांव, ये है सिंध के गांव, कच्चे मकान, कच्चे रास्ते, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई रहने की ज़िंदगी, बस पता नहीं कैसे बेचारे लोग जी रहे हैं यहाँ पे। ये है ज़िंदगी इनकी। दोस्तों शाम हो गई है और हमारी है अभी वापसी, तो हम निकल रहे हैं, हो रहे हैं वापस। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।